मैं नरेंद्र स्वरावत आपका स्वागत करता हूं प्रत्यक्ष क्लासेस के अंदर, जो उदयपुर में बीएसएनएल के सामने सेक्टर 3 में स्थित है। आज मैं आपके सामने लाइव आया हूं और आपको जो है सभी टॉपिक्स जो मेरे से संबंधित है वो मैं सब कराऊंगा आपको। एक ऐसी संस्था है जो पुलिस भर्ती को समर्पित है, पटवारी और इन सभी की भी तैयारी कराती है। तो आज एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं, समय, कार्य, मजदूरी। आपने बुक के अंदर बहुत देखा होगा, एक ऐसा टफ टॉपिक है जिसको करने में बड़ी समस्या आती है। पर आज जो मैं तरीका सिखाने वाला हूं उस तरीके के अंदर चुटकियों में सभी सवाल आप कर सकते हैं। आपको एक सिंपल तरीका, एक ही तरीके से पूरा टॉपिक और इससे संबंधित एक और टॉपिक है वो भी इसी तरीके से पूरा कराऊंगा मैं। प्रत्येक सवाल के अंदर इजी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आएगा। थोड़ी देर मेरे साथ बने रहे, 100% आपको सारे सवाल मैं करा दूंगा। आप देखें इधर, जैसे पहले सवाल पे मैं जा रहा हूं। देखिए सिंपल सा सवाल है, आप गौर करेंगे इस सवाल पे तो कहीं जो बुक्स है उसके अंदर अलग अलग तरीकों से किया जाता है, परंतु मैं जो आज सिखाने जा रहा हूं सारे पूरे टॉपिक में एक ही तरीके से सारे सॉल्व करूंगा मैं। तो यहाँ देखिए एक सवाल है, राम किसी कार्य को 12 दिन में, यहाँ पर गौर करें, राम किसी कार्य को 12 दिन में तथा श्याम उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। दो चीज आ गई आपके पास कि राम जो है उसे जो है 12 दिन में और श्याम जो है उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। मैं थोड़ा सा समझाता हूं इसमें मैं क्या करने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर काम करना है कि सबसे पहले यहाँ लिखा अपन ने 12 दिन और उसी प्रकार मैंने लिखा यहाँ पर शाम जो है 20 दिन। ये है क्या चीज? ये दिनों की संख्या है जो किसी विशेष काम को करने में राम 12 दिन लगाता है और शाम उसे 20 दिन में करता है। इसका मतलब राम की स्पीड ज्यादा है, शाम लेजी है, धीरे कर पाता है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम एक ऐसी संख्या है, लसब एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी संख्या जिसमें 12 का भी भाग जाता हो, 20 में भी भाग जाता हो। तो यानी दोनों का भाग जाने वाली संख्या मैंने ले ली 60 ले ली। अभी 12 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा भाई? 5 बार। 20 में 3 बार। यहाँ पर अपन पहुंच चुके हैं। अब ये मैंने क्या किया वो देखें इधर, इसको अपन कहते हैं कुल कार्य। क्या कहेंगे? कुल कार्य। और ये क्या चीज है? ये एक दिन में किया गया कार्य है। अब आप सोचो, सब कुछ आ चुका है। यदि राम एक दिन में 5 काम करता है तो 60 को करने में उसे कितने दिन लगेंगे भाई? 12 दिन लगेंगे। और उसी प्रकार शाम एक दिन में 3 काम करता है तो उसे 60 को करने में कितने दिन लगेंगे? 20। यानी इसको अपन कह सकते हैं दूसरी भाषा में कार्य क्षमता या इनकी कैपेसिटी है। क्या है? कार्य क्षमता या कैपेसिटी। अब मैंने क्या किया, यहां पर लिखा दोनों मिलकर, भैया दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 8 काम करेंगे। और मेरे पास काम कितना है? 60। तो इसी प्रकार 60 को करने में 8 की स्पीड में कितना समय लगेगा? तो देखिए 4 का भाग दिया दोनों में तो आया 15/2 और 15 का आधा कितना होता है? 7 से 1/2 दिन। तो यानी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी। बहुत सिंपल तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना है कि सारे जो भी सवाल करूंगा मैं उनमें ऐसा चार्ट बनाना है आपको, और ऐसे चार्ट बना करके ये आ गया अपना जो दे रखा होगा, ये आपका आ जाएगा टोटल कार्य और इसको अपन कहेंगे एक दिन की स्पीड, ये भी एक दिन की स्पीड। जब दोनों मिल जाएंगे तो 8 काम होने लग जाएगा और आज की स्पीड में जब 60 को करेगा तो उसे केवल 7.5 दिन लगेंगे। तो देखिए इधर एक और सवाल पे चले जाते हैं इसी प्रकार के। यहां सेकंड सवाल पे जा रहा हूं। यहां पर 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। मैं 3 व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, ए बी सी। एक को लगता है 10, दूसरे को 15, तीसरे को 18 दिन। तो अपन एक काम करते हैं उसी प्रकार अपन ने अभी बनाया चार्ट। ए लिखा 10, बी लिख दिया मैंने 15 और सी लिख दिया 18। तीनों का एलसीएम ले लेता हूं। देखिए ऐसा कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे मैंने एक संख्या ली 90। 90 कैसी संख्या है? एलसीएम लेते कैसे वो भी दिखा देता हूं। देखिए 10, 15 और 18। मैंने सबसे पहले इसमें 2 का भाग दिया। मैंने जब 2 का भाग दूंगा मैं तो 5, 2 का भाग नहीं जाता है, इसमें 9 है। फिर मैंने दिया यहाँ पर 3 का भाग, 5, 5, 3, फिर 3 का 5, 5 और 1 और 5 का भाग दिया 1, 1, 1। ये हो गया 15, 45 और 90। तो एलसीएम कितना आ गया? 90 आ चुका आपका। अब 10 का भाग इसमें कितनी बार भाई? यहाँ पर आप गौर करोगे तो 9 बार। 15 का भाग इसमें कितनी बार? देखिए यहाँ पर ऐसे सोचे, 30 में 2 तो 3 गुना है, तो यानी 30 में 2 हो गया तो सीधा सा कितना हो गया? 6 बार। 18 में 5 बार, आधा है भाई 180, 10 होता है।
तो इसका मतलब ये आगे इनकी कार्य क्षमता कैपेसिटी आ चुकी है। और अब सवाल देखो, ये बनाना सबसे पहले, जब भी किसी सवाल को करो ये चार्ट बना दो। अब सवाल पूछा है, तीनों मिलकर पूछा है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो भैया मेरे काम पे लगाया तीनों को। ये कह रहा मैं 9 करूंगा, ये कह रहा मैं 6 काम करूंगा, और ये कह रहा 5 करूंगा। मैंने कहा भाई तीनों मिलकर तुम बताओ कितना करोगे, तो उन्होंने कहा सर हम 20 कर देंगे एक दिन में। भैया 20 कर दोगे तो बताओ 90 कितने में करोगे, तो उसने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने कहा 90 में इसका भाग दे, 0 से 0 2 का भाग दिया। उन्होंने कहा सारा काम हम 4.5 दिन में खत्म कर देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा 4.5। तो इसी तरीके से कर सकते हो, बस अपने को चार्ट बनाना है। फिर देखें एक और सवाल इस टाइप में जो है बार बार अपन सवाल करते जाएंगे और चुटकियों में सॉल्व करेंगे अपन। यहां पर आया ए और बी, गौर करना, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 20 दिन में करते हैं, और भैया दोनों मिलकर के कर रहे हैं 20 दिन में। फिर आया है तो बी अकेला कर रहा है, इस बार बी अकेला कर रहा है 30 दिन में। अपने को तो वही तरीका, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 20 दिन में। बी अकेला दे रखा है, बी कितने में करेगा 30। फिर अपना वही तरीका, दोनों का एलसीएम, एलसीएम आया 60, 20 का भाग 60 में 3 बार और 30 का भाग 2 बार। फिर उसी तरह अपने चार्ट बना दिया है, इसको अपन कहते हैं, बार बार समझाता हूं, इसको कहेंगे कुल कार्य, और ये है इनकी कैपेसिटी जिसको अपन कार्य क्षमता कहते हैं। ये इनकी कार्य क्षमता निकल गई। यहां पहुंच चुके अपन। अब इन्होंने कहा कि भैया बताओ ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो सीधी सी बात है जब दोनों मिलते हैं तो एक दिन में कितना काम होता है 3, और उनमें से बी कितना करता है 2। तो इसका मतलब 3 में बी 2 करता है, तो बताओ ए कितने में करेगा, भाई सीधी सी बात है। तो अपन ए के लिए क्या करेंगे 3 - 2, एक दिन में एक ही काम करता, सिर्फ ए जो है एक दिन में एक काम करता है। तो बताओ 60 को करने में कितने दिन लगेंगे, तो सीधी सी बात है 60/1 यानी कितने दिन लग जाएंगे भाई 60 दिन लगेंगे, और आपका आंसर हो जाएगा ए। यानी सिंपल चार्ट बनाना है और चार्ट से सॉल्व करना है, सिंपल सा सवाल है। चलिए एक और देख लेते हैं इसी टाइप का सवाल। राम श्याम मोहन किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। यहां पर तीनों है भाई, ये देखिए राम है, श्याम है, और तीसरा कौन है भाई मोहन। ये तीनों मिलकर के 4 दिन में किसी कार्य को कर लेते हैं। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। फिर लिखा है श्याम 12 दिन में और मोहन 15 दिन में, तो इनको अलग अलग लिख लेते हैं। श्याम को लगते हैं 12 दिन और उसी प्रकार मोहन को लगेंगे यहां पर 15 दिन। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपना वही तरीका, एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम आया 60, 4 का भाग 60 में 15 बार, 12 का भाग 5 बार और 15 का भाग 4 बार। यहां पर क्या है, ये तो तीनों मिलकर के एक दिन में 15 काम करते हैं। कौन, राम श्याम मोहन एक दिन में कितना काम करते हैं 15। उनमें से श्याम करता है 5, मोहन करता है 4, तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर के 9 काम करते हैं। टोटल कितना काम हो रहा है 15। इसका मतलब बाकी वाला कौन करता है, तो यहाँ पर तीसरा व्यक्ति कौन है भाई, श्याम हो गया, मोहन हो गया, तो तीसरा व्यक्ति कौन है राम। तो इसका मतलब राम कितना करता है, तो यहाँ पर 15 - 5 + 4, 15 - 9, इसका मतलब 6 काम करता है एक दिन में। और अपने पास यहाँ पर टोटल काम कितना है 60। पूछा है राम अकेला कितने दिन में करेगा, तो सिंपल सी बात है 60 में 6 का भाग दिया, आंसर कितना आया 10 दिन। तो आंसर कितना हो गया 10 दिन। सिंपल तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, सभी टॉपिक के सारे सवाल को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बस एक चार्ट बनाना है, ऐसा चार्ट बनाओ और चुटकियों में सॉल्व करें सिंपल से तरीके से। देखिए एक और सवाल देख लेते हैं अपन। देखिए फिर सवाल क्या है, यहां पर आ गया राम श्याम किसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। अलग अलग दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कर सकते हैं। यदि राम अकेला कार्य करना प्रारंभ करे तो ये काम करते हैं, कंडीशन बाद में देखेंगे, अपन पहले अपना चार्ट तो बनाए। ये देखिए राम और दूसरा कौन है भाई श्याम। राम करता है 15, श्याम करता है 20, दोनों का एलसीएम 60, 15 का भाग 4 बार, इसका भाग 3 बार। क्या पहुंच गया अपन, ये क्या है टोटल काम, इसको बोलते हैं कुल कार्य। कुल कार्य
और यह है 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य, कैपेसिटी उनकी कार्य क्षमता है। अब कंडीशन पढ़े, यदि राम अकेला कार्य करना प्रारंभ करे और 10 दिन बाद वह कार्य को छोड़ के चला जाए, कोई बात नहीं, राम कर रहा है, राम 1 दिन में 4 काम कर रहा है, राम जो है 1 दिन में 4 करता है तो 10 दिन में कितना करेगा? 40। कितना कर लेगा? 40। अपने पास काम कितना है? 60। उसमें से राम ने कितना कर दिया? 40। बाकी कर रहा है तो शेष तो निकाले पहले, शेष कितना बच गया? तो 60 माइनस 40, शेष कितना बच गया भाई? 20। अब 20 को करना है, देखो 20 को कैसे करवाएंगे, यहां गौर करें, आगे लिखे शेष कार्य को शाम अकेला कितने दिन में करेगा, तो यहां पर शाम की स्पीड कितनी है? 6। काम कितना बच गया? 20। कोई बात नहीं, देखें सिंपल सा, 20 में भाग दे दे 3 का, 6 से 2/3 दिन, आंसर क्या हो गया? 6 से 2/3 दिन। इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अपन, एक ही चार्ट के माध्यम से पूरा टॉपिक देख लें। और इसी सवाल को मैं यदि पानी की टंकी रूप में बोलूं तो कैसे बोलूंगा कि ए नल और बी नल किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। सर्वप्रथम ए नल को खोला गया और 10 घंटे बाद में इसको बंद कर दिया गया, और बंद करने के बाद में बी नल को खोल दिया गया, तो बताइए टंकी कितने समय में भर जाएगी? यहां पर आंसर आ जाएगा 6 से 2/3 घंटे में भर जाएगी। एज इट इज सेम सवाल होते हैं, बस वहां पर एक दिक्कत है, वहां पर एक नल और होता है जो खाली करता है, यहाँ पर नल है ही नहीं, यहाँ पर तोड़ने वाला कोई नहीं है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इन टॉपिक को प्रत्येक को पूरे सवाल में कराऊंगा आपको, अभी तो मैंने आपको सैंपल रूप में 5 सवाल कराए हैं, इन्हीं तरीके से सारे सवाल सॉल्व करूंगा, सारे टॉपिक के, इस टॉपिक के और अगले टॉपिक के, तो दोनों आप आराम से कर सकते हैं, 100% आप सारे सवाल को कर पाएंगे। तो चलिए इसी तरह मेरे से जुड़े रहे। पहले मैं आपसे छोटा सा वीडियो लेके आया हूं आपके सामने। मैं चाहता हूं कि रीट के सारे टॉपिक कराऊं, जितने भी पुलिस से संबंधित है, सारी भर्तियों से संबंधित मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं, आपको यहाँ पर प्रत्यक्ष क्लासेस से निःशुल्क मिलेंगे। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप साथ दोगे तो मैं भी अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।